नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में मैं आपसे आज बात करने चाह रहा हूँ। बचपन से चूँकि मैं साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ तो हरिवंश राय बच्चन को पढ़ता रहा हूँ, सुनता रहा हूँ उनकी कविताओं का अमिताभ बच्चन के मुंह से। तो एक फिल्म भी आई थी अग्निपथ। इधर के दिनों में अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन छपे अग्निपथ के। सेना में भर्ती होने के लिए एक ऑफ़र आया और इस ऑफ़र के बाद पूरे देश में बवाल टूट पड़ा है। खास करके नॉर्थ जो है वो वहाँ के सारे स्टेट इस समय झुलस रहे हैं। बिहार में आग लगी हुई है, यूपी में प्रदर्शन हो रहा है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। केंद्र सरकार जिसने एक अच्छी नीयत से ही सही कोई योजना लाई थी, उस योजना का युवा विरोध कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है? तो सबसे पहले हम चलो अग्निपथ कविता को याद करते हैं कि क्या कहती है अग्निपथ कविता। वृक्ष हों भले खड़े, हों घने हों बड़े, एक पत्र छाँव भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी। कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। पता नहीं हरिवंश राय बच्चन ने जब एक कविता लिखी तो ये एक प्रेरणादायी कविता थी, पर ये कविता अभी अग्निपथ भर्ती योजना के समय एक अलग तरह के रूप में दिख रही है और इसका जगह जगह विरोध हो रहा है। तो दरअसल ये योजना है क्या और इसका विरोध क्यों हो रहा है? तो ये योजना जो है दरअसल हमारे देश के जो 17.5 साल से लेकर 23 साल के युवा हैं, उनको 4 साल जल थल और वायु सेना में एक अवसर दे रही कि अग्निवीर के नाम से इनको जाना जाएगा। अग्निपथ में जो लोग आएंगे, पहले 21 साल की उम्र थी, उसको बढ़ा के अब 23 कर दिया गया है। तो इसमें जो कम से कम आवेदन करने वाले युवाओं को कम से कम 50% नंबरों के साथ 12वीं पास होना चाहिए। भर्ती होने वाले युवाओं को 6 महीने तक ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद 3.5 साल तक सेना में सर्विस देनी होगी। अग्निपथ योजना के तहत चयनित जवानों को शुरुआती वेतन 30,000 रुपये तक दिया जाएगा। सर्विस के चौथे साल में इसे बढ़ाकर 40,000 रुपये किया जाएगा। सेवा निधि योजना के तहत सरकार वेतन का 30% हिस्सा सेविंग के रूप में रखेगी और बाद में वो उसमें अपना योगदान देगी। तो 10 से 12 लाख रुपए उनको जब वो 4 साल बाद फ्री हो जाएंगे नौकरी से तो वो मिलेगा। फिर वो चाहे तो कुछ कर सकते हैं। इसमें से जो है 25% युवकों को सेना में भर्ती किया जाएगा और 75% एक प्रकार से रिटायर हो जाएंगे। और ये जो रिटायर्ड होंगे इनके लिए जो भाजपा शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम इनको अलग अलग जगह प्राथमिकता देंगे, पुलिस में प्राथमिकता देंगे, कई जगह प्राथमिकता देने की बात हो रही है। पर युवा हैं कि उसको समझ नहीं रहे हैं। सरकार के इन फैसले से उन युवाओं में गहरी निराशा है जिनकी उम्र की सीमा अब खत्म हो चुकी है या लगभग खत्म होने वाली है। अधिकांश छात्र पुरानी भर्ती के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। यही वजह है कि वे सरकार की इस नई स्कीम का विरोध कर रहे हैं। खास तौर पर राजस्थान, बिहार, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में इसको लेकर ज़्यादा ही उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। और ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं इसमें युवाओं का कहना है कि 4 साल के लिए भर्ती क्यों की जा रही है। शर्तों के मुताबिक कि 4 साल बाद 75% युवाओं को बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। ऐसे में लोग कह रहे हैं कि 4 साल बाद हमारा क्या होगा। तो ये सारी बात के बीच हम देखते हैं कि कितनी नौकरियाँ निकलेंगी। हर साल सरकार करिए कि 50,000 तक नौकरियां जो हैं, 50 से 60,000 नौकरियां आएंगी। और ये नौकरियां जो हैं एक प्रकार से इससे देशभक्ति की भावना जागृत होगी, युवाओं में देश प्रेम जागेगा। पर इसके अलग इतर भी बहुत सारे मत हैं। एक तरफ जैसे राजनाथ सिंह हुए या भाजपा से और जितने लोग हैं, सेना के बहुत सारे लोग इस योजना की तारीफ़ कर रहे हैं और उनको लगता है कि देश में एक नए तरह का वातावरण बनेगा, देशभक्ति का। लोग देश के युवा जो है ताकतवर होंगे, सेना में जुड़ेंगे। दूसरी तरफ लोगों को लगता है कि ये जो सशस्त्र बल में जो शामिल होंगे और जो 4 साल ट्रेनिंग लेंगे, ये लोग एक प्रकार से एक ताकतवर फोर्स बनेगी और ये ताकतवर फोर्स आने वाले समय में यदि इनको काम धंधा नहीं मिला तो ये क्या करेंगे? क्या ये संगठित रूप से फिर कहीं भटकेंगे? क्या ये कोई उग्रवादी संगठन बना लेंगे? क्या इनको नौकरी की गारंटी नहीं होगी? 4 साल बाद इनको किस किस चीज़ में प्राथमिकता मिलेगी? अब सवाल ये है कि देश में सेना के लोग बहुत लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। उनकी बहुत सारी मांगें लंबित हैं जिस पे सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया। पर अब जो है सरकार कह रही कि हम युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं। बहुत बार लोगों को सरकार की नीयत पे संदेह होता है। दरअसल उनको लगता है कि सरकार अब चुनाव आ रहा है तो सरकार इस तरह की बात कर रही है। बिहार में इस समय बहुत सारी ट्रेनों
को क्षति पहुंचाई गई है, ट्रेनें देर से चल रही हैं। वो कह रहे हैं कि हम सालों साल से, जो युवा कह रहे हैं कि हम सालों साल से सेना में भर्ती होने का इंतजार कर रहे थे, अब सरकार सिर्फ जो है वो 4 साल की बात कर रही है। तो वो कह रहे हैं कि पुरानी सेना भर्ती को फिर से बहाल किया जाए। अब इसमें रक्षा मंत्री ने जिन्होंने योजना लाई, वो कह रहे हैं कि तो सकारात्मक पहल है, इससे युवाओं में सेना में भर्ती होने का मौका मिलेगा, इससे देश की सुरक्षा मजबूत होगी, इसे नौजवानों को मिलिट्री सर्विस का मौका देने के लिए लाया गया है, इससे देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पर क्या वजह है कि देश का युवा इतना भ्रमित है कि वो ये समझने तैयार नहीं है। वो ट्रेनों में आग लगा रहा है, वो प्रदर्शन कर रहा है, उसको नौकरी चाहिए तो उसको पक्की नौकरी चाहिए। तो हमारे देश में दरअसल प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ रोजगार के अवसर कम है। कोरोना में बहुत सारे लोगों की नौकरी गई है, बहुत सारी पोस्ट नहीं निकली है, पर लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक तरह से हमारे साथ खिलवाड़ है। हमारे साथ 4 साल के बाद क्या होगा? तो सेना के बहुत सारे अधिकारी कह रहे हैं कि सेना में किसी को 4 साल के लिए शामिल करना पर्याप्त समय नहीं है। 4 साल में 6 महीने तो ट्रेनिंग में निकल जाएंगे। इन्फेंट्री में काम करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के अधिकारी कहते हैं कि ये सकारात्मक जो पहल है, कुछ लोगों को लगता है कि ये सकारात्मक पहल है, पर कुछ सेना के अधिकारी इससे इत्तेफाक रखते हैं और पब्लिक के लोग भी इत्तेफाक रखते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जिनके लिए ये मौका दिया जा रहा है वो इस समय पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये अग्निपथ नहीं है, ये छटनीपथ है। आप 4 साल बाद हमको बेरोजगार कर दोगे और हम कहाँ जाएंगे? हम अगर हमने ट्रेनिंग ले भी ली है तो हमारी ट्रेनिंग को, हमारे 4 साल की नौकरी को क्या निजी क्षेत्र में क्या हमको प्राथमिकता मिलेगी, बाकी सरकारी नौकरियों में हमको प्राथमिकता मिलेगी? पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आश्वस्त करते हैं कि हम पुलिस भर्ती में इनको प्राथमिकता देंगे। इसी तरह के दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि हम प्राथमिकता देंगे। भारतीय सेना हमेशा से जो लोगों का रोल मॉडल रही है, हीरो रही है। तो ऐसी सेना में जो लोग अग्निपथ के रूप में सेवाएं देंगे, क्या उन लोगों को वाकई में सरकार आगे ले जाएगी? असम और मणिपुर तो नौकरी देने की बात भी कर रहा है, कई राज्य बात कर रहे हैं, पर लोग इससे अभी परेशान हैं और ख़ास करके युवा वर्ग को लग रहा है कि कहीं हमारे साथ ये छल होने वाला है। तो सरकार क्या वजह है कि कभी किसान बिल लाती है किसानों के हित में तो किसान सड़क पे उतर जाते हैं, तो उसे लगता है कि कुछ लोगों का प्रदर्शन था। फिर कोई राष्ट्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र का बिल लाती है, उसके लोग भी विरोध करते हैं। अब सरकार ने अग्निपथ लाई है, तो अग्निपथ जो है दरअसल अग्निपथ में कन्वर्ट हो गया है। पूरे देश में एक तरह की आग लगी हुई है। तो ये जब इससे ट्रेनें फूकी जा रही हैं, ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं, हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, 2 लोगों की मौत हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो जिस योजना को ला रही पहले वो समझाती। अचानक से अखबारों में विज्ञापन आ गया, पहले 21 साल तक की आयु रखी, अब उसको 23 कर दी। तो कहीं ना कहीं सरकार बहुत जल्दबाजी में दिख रही है और उसका असर हमको सड़कों पे दिखाई दे रहा है। लोगों को रोज़गार की ज़रूरत है, अलग अलग तरह के रोज़गार चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि वो सेना में जाए। और सेना में, हाँ, अगर कोई सेना में जब इस दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको 1 करोड़ रुपए मिलेगा। तो लोग ये भी समझ रहे हैं कि अब ये भी समझ में आ रहा है कि सेना में उस तरह भर्ती होने का जज्बा नहीं है, दरअसल ये एक रोजगार सृजन की एक जगह होती जा रही है। इसलिए जब भी सेना में भर्ती की बात आती है तो बड़े पैमाने पे लोग, चाहे वो देशभक्ति से जुड़े हों ना जुड़े हों, पर वो शामिल होने के लिए आते हैं क्योंकि उनके पास रोजगार के अवसर नहीं है। उनकी आयु लगातार बढ़ रही है जो सरकारी नौकरी के लिए होती है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य की हम बात करें, इस राज्य में सेना में भर्ती कम होती है। सरकार ने लगातार अभियान चलाया, सेना ने भी अभियान चलाया। पाठ्य पुस्तकों के लास्ट पेज में भी लिखा गया कि सेना में क्यों भर्ती होना चाहिए, इसके लिए समय समय पे अभियान चले। बावजूद इसके इन राज्यों में उस तरह की भर्तियां नहीं जिस तरह से हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार से लोग सेना में जाते हैं। पर अब धीरे धीरे बाकी राज्य भी जो हैं वो सेना में वहाँ के जवान जा रहे हैं और इस पर लगातार राजनीति हो रही। चाहे राहुल गांधी हों, चाहे असुद्दीन ओवैसी हो, वो सब सरकार पे निशाना साध रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सरकार का बड़ा लापरवाही भरा निर्णय है और इसके जो परिणाम है वो बहुत अच्छे नहीं आएंगे। तो इसको जो सरकार ने अग्निपथ योजना लाई है उसको इस सरकार को वापस लेना चाहिए और एक बार पूरे देश को समझाना चाहिए कि रोजगार किस तरह से मिलेगा। सेना के साथ इस तरह की भर्ती करके एक तरह का खिलवाड़ होगा। बहरहाल सरकार अपने काम में लगी है, सरकार का पूरा महकमा, पूरे मंत्री ये बात समझाने में लगे हैं कि इससे राष्ट्रभक्ति जगेगी, इसमें युवाओं में आदर्श आएगा, उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे, वो भविष्य में भी अच्छे नागरिक बन सकेंगे। पर युवा हैं कि अभी समझ नहीं पा रहे हैं। ये जो अग्निपथ है ये कहीं
पूरे देश में एक नए तरह का अग्निपथ ना बन जाए और इससे सरकारी संपत्तियों को नुकसान ना हो जाए, ये देखना हम सब का काम है।